हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जीके जीएस सेक्शन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो होगी जो आपको इंटरनेट पे मिलेगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें बोली गई एक एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। अब सबसे पहली चीज़ समझने वाली ये है कि जीके जीएस सेक्शन के बिना अब सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2022 में पैटर्न चेंज हुआ है। उस टाइम किसी किसी का सिलेक्शन हो भी गया तुक्का मार के, थोड़ा जीके जीएस कम पढ़ के, लेकिन 2023 ऑनवर्ड्स कभी भी एसएससी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अब सारे के सारे बच्चे जीके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अभी इनफ टाइम भी है, आप जीके जीएस का सेक्शन अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं जो आपको ये स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इसमें आपको डेली 3 से 4 घंटे जीके जीएस का सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि आपका जो पूरा स्टडी टाइम है 8 से 10 घंटे का है, तो उस 8 से 10 घंटे में 3 से 4 घंटे आपको जीके जीएस सेक्शन के लिए निकालना है। ठीक है, इसमें क्या सिलेबस करना है, क्या चीज़ें कवर करनी है, कैसे आपको रिवीजन करना है, मैं ये सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब आप में से काफ़ी सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर कोर्स लेना चाहिए या नहीं। तो देखो, आपके पास इनफ टाइम है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, नहीं तो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो इनफ है, आप सेल्फ स्टडी से भी कंप्लीट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, लेकिन इन सब में चाहे आप कोई कोर्स ले रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एक एडवाइस है जो मैं आप सबको दे रहा हूँ। देखो, जब भी आप जीके जीएस में पढ़ने बैठो, ठीक है, तो आपका ना सिलेबस डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, और वो सिलेबस आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तभी जाके ये जो आप पढ़ोगे ना वो आपको एग्जाम में बेनिफिट देगा। कई बार क्या होता है, हमारे पास जब ज़्यादा टाइम होता है ना तो हम कुछ भी पढ़ते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है कि आप रिविज़न नहीं कर पाते, वो चीज़ आपको याद नहीं रह पाती और एग्जाम में जाके आप फुस हो जाते हो। ठीक है, तो इसलिए इतना आपको करना है कि जीके जीएस के सेक्शन में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कोर्स से पढ़ रहे हो, चाहे आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उतनी ही पढ़ाई करनी है जितना आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको, और वैसी जगह से ही पढ़ना है, वैसे सोर्सेज ही यूज़ करने हैं जो आप रिवाइज कर सको। अगर आप कोई चीज़ रिवाइज नहीं कर सकते तो आपको उसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, जीके जीएस को पढ़ने का सीक्वेंस और उसका शेड्यूल क्या होना चाहिए, ये मैं आपको स्ट्रैटेजी पूरी बताने के बाद लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, एसएससी में जो जीके का सेक्शन होता है उसमें इन्हीं 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। उसका वेटेज आप देख सकते हैं कि सीजीएल 2022 में और सीजीएल 2023 में किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीजीएल 2022 टीयर 1 का वेटेज है, इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, एवरेज क्वेश्चन पर शिफ्ट, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये ऑलमोस्ट 50% का वेटेज होल्ड करता है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। उसके बाद ये टीयर 2 का वेटेज है, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए थे आप देख सकते हैं। और ये जो है टीयर 1 का वेटेज है एसएससी सीजीएल 2023 के, तो इसमें आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री के बारे में समझने से पहले आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझो, ये जो मैंने आपको यहाँ पे 7 सब्जेक्ट बताए हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, इन चारों सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इन डेप्थ कमांड चाहिए आपको इन चारों सब्जेक्ट्स पे। क्यों? क्योंकि ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये 4 सब्जेक्ट्स बदलने वाले नहीं हैं। इसको इन डेप्थ कैसे पढ़ना है, देखो, इनको इन डेप्थ पढ़ोगे आपकी तभी एज बनेगी एग्जामिनेशन में, तो इनको इन डेप्थ कैसे पढ़ना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी जो आपका इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, इसमें क्या पूछ लेगा एग्जामिनर वो आपको नहीं पता है और बहुत ही डायनेमिक होता है। ठीक है, स्टैटिक जीके आप कितना भी पढ़ लो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स का भी वही हाल है। इकोनॉमिक्स में दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पार्ट है वो भी मिक्स होता है और करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो भी मिक्स होता है। तो आपको अभी फिलहाल के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जिसमें आपको हिस्ट्री और साइंस ये आपको पढ़ने में थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, वो मैं आपको स्ट्रैटेजी में बताऊंगा क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा वास्ट है। पॉलिटी थोड़ा छोटा है, पॉलिटी आप कम टाइम में भी कवर कर सकते हो, और ज्योग्राफी में आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वो आपको अच्छे से इन डेप्थ कवर करना है। तो अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस
इन चारों सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छे से इन डेप्थ कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में जीके के सेक्शन में एक एज मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको हिस्ट्री में कैसे कवर करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये देखो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मैंने आपको बता दिया ऐसे रेफरेंस के लिए। इन टॉपिक्स को आप स्पेशल ध्यान दे सकते हो बार बार रिविजन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री को अच्छे से कवर करने के लिए आपको कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। तो आपको मेजरली दो सोर्सेज को फॉलो करना है। सबसे पहले घटना चक्र की आपको बुक लेनी है और लूसेंट की बुक लेनी है, या क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है। लूसेंट की तरह ही इसका कंपाइलेशन होता है, तो पढ़ने में किसी को क्राउन अच्छी लगती है, किसी को लूसेंट अच्छी लगती है, तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। इन सारी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी घटना चक्र की पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां से भी उसे पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना, अगर आपको लगता है कि आपको बुक लेनी चाहिए तो आप बुक ले लेना। ठीक है, दूसरी जो आपके पास बुक होनी चाहिए वो पिनाकल की बुक होनी चाहिए। पिनाकल है या आपके पास किरण है, उससे भी काम चल जाएगा। और इन दोनों सोर्स से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैं आपको घटना चक्र की बुक क्यों सजेस्ट करता हूं। ठीक है, तो घटना चक्र की बुक पढ़ने से आपको फायदा क्या होता है, आप देख सकते हैं ये एक पेज का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया, ये थ्योरी है। ठीक है, घटना चक्र की, इसमें आप देखो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बोल्ड कर दिया गया है, जैसे बीट्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स। ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सारी चीज़ें मिली थी। बेक्ड ब्रिक्स, इसको किसने ढूंढा था, तो वो दयाराम सैनी ने ढूंढा था, तो ये आपको बोल्ड है। तो जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आपको चीज़ें बोल्ड में मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको टेबल में भी देते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, और फिर जब आप ये थ्योरी पढ़ लेते हो तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एमसीक्यू मिल जाते हैं जो अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं। तो इससे घटना चक्र जो आप पढ़ते हो ना, तो आपको ना उसको याद करना आसान हो जाता है। इसको आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे एक बार ट्राई करके देखना। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है वो घटना चक्र से करो, स्पेशली हिस्ट्री और साइंस की। ठीक है, तो घटना चक्र से आपको ये करना है। लूसेंट आप देख लो, लूसेंट आपको जब आप घटना चक्र पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको लूसेंट पढ़ना आसान हो जाएगा। कई बार क्या होता है, लूसेंट डायरेक्टली पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो जब आपको घटना चक्र पढ़ लोगे एक बार, तो आप घटना चक्र से भी थ्योरी पढ़ सकते हो, या अगर आप एक शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में थ्योरी चाहते हो तो आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो। आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाना, आपको सिर्फ पढ़ने में और रिविजन करने में ध्यान देना है। और जब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद आप पिनाकल से या किरण से, जो भी बुक हो आपके पास, उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो एसएससी के। ठीक है, और इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले उसकी टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक बार हिस्ट्री पढ़ भी लेते हो तो आप टाइमलाइन को पढ़ोगे ना, टाइमलाइन को जितना ध्यान में रखोगे और इससे जितना आप हिस्ट्री याद रखने की कोशिश करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। इसका एक 11 पेज का पीडीएफ है जो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूं, आप उसको जाके देखना। वो पीडीएफ बहुत ही अच्छी है, उसको प्रिंट आउट ले सकते हो और उस टाइमलाइन के हिसाब से आप अपनी हिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये मोटा मोटा काम है जो आपको हिस्ट्री में करना है। इसके अलावा जो लूसेंट में देखो, ये मैंने लिया है यहाँ पे 2022 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, ये 2022 के मेंस में पूछे गए थे। आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है, हु कंपोज तबाकती नासरी इन दिल्ली सल्तनत पीरियड, ये डायरेक्टली जो लूसेंट के बॉक्सेस में क्वेश्चंस होते हैं ना, जो चीज़ें दी होती हैं बॉक्स में लूसेंट में, उसमें से डायरेक्टली उठा के पूछा गया है। ठीक है, तबाकती नासरी किसने लिखा था, मिनहाज उस सिराज ने। आप देख सकते हैं सही आंसर मिनहाज उस सिराज है। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा एक क्वेश्चन देखो, भीमबेटका अनोटेड साइट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो इसको आप देखो कि यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है, पैलियोलिथिक साइड में आपका मध्य प्रदेश है और यहाँ पे भीमबेटका है। तो जब आप लूसेंट पढ़ते हो तो इसमें जो बॉक्स में चीज़ें दी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो आपको रिवाइज करना है हिस्ट्री के समय। ठीक है, तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि आपको हिस्ट्री कैसे कवर करना है। हिस्ट्री में आपको सबसे पहले घटना चक्र उठाना है, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपको पूरा का पूरा कवर करना है। ठीक है, घटना चक्र से कुछ नहीं सोचना, पूरा उठाना है, जैसे जैसे उसमें टॉपिक्स दिए हैं उसको पढ़ना है, उसको कवर करना है, और उसके बाद आपको पिनाकल या किरण के पीवाईक्यू को रेफर कर लेना है। ठीक है, सिर्फ इतना काम है। मिडिएवल हिस्ट्री में आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको यहाँ पे मिडिएवल हिस्ट्री में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो ये आपको मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, आपको बस उसको कवर करना है। मिडिएवल हिस्ट्री आपको पूरा पूरा कवर नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, बाकी आपको सिर्फ एंशिएंट और मॉडर्न इस पे ही फोकस करना है। एग्जाम में यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी की।
देखो पॉलिटी में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट आउट कर दिए हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे ही रेफरेंस के लिए किया है, पॉलिटी भी आपको पूरा पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है। ये सीजीएल 2022 मेंस के जो है टॉपिक वाइज वेटेज है, इसमें 4 शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट किया गया था। उन चारों शिफ्ट्स में किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे उसको आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे दिखेगा कि आर्टिकल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखते हैं कि आपको इसको कवर कैसे करना है, ठीक है। तो आपको 2 सोर्सेज फॉलो करने हैं। पहला जो सोर्स है आपको लूसेंट फॉलो करना है। लूसेंट आपका मेन सोर्स होगा पॉलिटी के लिए, इसको आपको बार बार पढ़ना है। पिनाकल या किरण आपको ऑब्वियसली पीवाईक्यू के लिए रेफर करना है, ठीक है। इसके अलावा जो एक दूसरा सोर्स है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वॉल चार्ट आता है, ठीक है। ये आपको इसमें से मिनिमम आप मान के चलो कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। ये एक वॉल चार्ट होता है, आप इसको दीवार पे चिपका सकते हो। इसका खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। या अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस वॉल चार्ट में आपको ये जो आर्टिकल्स है, पार्ट्स है, शेड्यूल्स है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। और वो आपके वॉल पे चिपका रहेगा, तो आप उसको बार बार रेफर करते रहोगे, देखते रहोगे। तो आपको डे टू डे बेसिस पे आपको ये चीज़ें जब आंखों के सामने से निकलेंगी तो आपको याद भी होता रहेगा, ठीक है। तो यही 2 चीज़ें, लूसेंट जो आपका मेन सोर्स होगा पॉलिटी के लिए, और बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वॉल चार्ट, इतना सफिशिएंट है। पॉलिटी आपको बस ऐसे कवर करनी है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीजीएल 2022 मेंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो सोर्सेज फॉलो करने हैं वो पहला आपको लूसेंट का फॉलो करना है, ठीक है, और दूसरा पिनाकल फॉलो करना है। और अगर आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, घटना चक्र मैं आपको ऑप्शनल दे रहा हूँ, आप देख लो। हिस्ट्री पढ़ोगे आपको घटना चक्र से ही पढ़नी है, मैंडेटरी मैं बता रहा हूँ। साइंस आपको घटना चक्र से ही पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हो। उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन है आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं करना। तो आप घटना चक्र को फॉलो कर लो, या तो घटना चक्र फॉलो कर लो, नहीं तो आप लूसेंट या क्राउन की जीके की जो बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप पिनाकल की पीवाईक्यू लगा सकते हो, ठीक है। दोनों में आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम ही लगेगा। ऐसा नहीं कि घटना चक्र में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है ज्योग्राफी, तो पढ़ना भी आपको आसान होगा। मेरा जो प्रेफरेंस होगा वो घटना चक्र होगा। बाकी आप अगर नहीं पढ़ना चाहते तो लूसेंट और पिनाकल से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। और ज्योग्राफी में आपको जो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है वो पूरा का पूरा पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना, ठीक। अब बात करते हैं साइंस की। तो देखो साइंस का जो वेटेज है ना, वो साइंस और हिस्ट्री मतलब इसमें नॉन निगोशिएबल है। आपको इन डेप्थ पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें चीज़ें बदलती नहीं हैं। आपको एज अगर मिलना है एग्जामिनेशन में तो वो हिस्ट्री और साइंस को इन डेप्थ पढ़ने से ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। और सीजीएल 2022 मेंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आपको देखो करना क्या है, सिंपल, आप कुछ मत करो, आप घटना चक्र उठाओ और घटना चक्र को पूरा एंड टू एंड कवर टू कवर पढ़ जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, कुछ नहीं, आप उसको बार बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है। कैसे पढ़ना है, क्या शेड्यूल होना चाहिए वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी उसका पिनाकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिनाकल या किरण जो भी आपके पास है उसको आप रेफर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी का किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो देखने के लिए। बट आपको घटना चक्र, इट इज़ द ओनली सोर्स फॉर साइंस, दैट इज वॉट यू हैव टू फॉलो, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारे चैनल पे आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया के मिल जाएंगे, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया के मिल जाएंगे, बाकी फेयर्स एंड फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, मार्शल आर्ट, ये सब कवर किया जा चुका है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड घरानाज के लिए आप परचम क्लासेस की वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया है उसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। ये स्टेट वाइज फोल्क डांसेस के वीडियो आपको मिलेंगे, ये निमोनिक्स वीडियो है। इस निमोनिक्स वीडियो में क्लोज टू 150 डांस, फोल्क डांस आपको हमने याद कराने की कोशिश की है, बिल्कुल यूनिक तरीके से। इंटरनेट पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। इसका प्लेलिस्ट मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप इन सारी वीडियोस को देख जाते हो तो आप यकीन मानो आप कभी भी फोल्क डांस नहीं भूलोगे और एग्जाम में आप 100% उसको टिक करके आओगे,
ओके। तो ये वीडियोस, इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना। बाकी ये सारी पीडीएफ्स भी आप इसकी वीडियो और पीडीएफ दोनों ही अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है, पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली हमने ये सारे टॉपिक्स कराए हैं, ठीक है। और अगर आप इनको पूरा कर लेते हो तो आपका आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन पूरा हो जाएगा, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी स्टैटिक जीके के लिए कुछ जो सोर्सेज हैं, जैसे एक अंकित भाटी सर की बुक आती है, ठीक है, उस अंकित भाटी सर की आप बुक आप ले सकते हो, या आपको नियॉन पब्लिकेशन की बुक आती है स्टैटिक जीके की, वो उसको आपको मतलब ये आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी इसकी अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स पे, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करा दूंगा, आप इसको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। उसके अलावा देखो जो सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, सबसे पहले तो आप ये समझो कि डेली जो आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना, इसमें टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, ठीक है। इट इज़ अ कंप्लीट टाइम वेस्ट, आपको नहीं पढ़ना है डेली करंट अफेयर्स। आपको क्या करना है, दो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक इंडोलोगस में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है, इसके वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर फ्री आते हैं, उसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्पीडी को फॉलो करना है, ठीक है। इंडोलोगस आपको फॉलो करना है, अगर आपको इनका फॉर्मेट पसंद आता है मंथली फॉर्मेट, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। स्पीडी आपको इसलिए फॉलो करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, मान लो जैसे अवार्ड्स हैं, तो एक साथ आप मान लो कि एग्जाम से पहले अगर आप एक एनुअल स्पीडी मैगजीन ले लेते हो, तो उसमें सारे अवार्ड्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, सारे अग्रीमेंट्स जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs जो हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स एक साथ मिल जाएंगे, पूरा स्पोर्ट्स का न्यूज एक साथ मिल जाएगा। तो जो टॉपिक वाइज आप करंट अफेयर्स कवर करोगे ना, वो आपके लिए एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्पीडी आपका मेन सोर्स रहेगा। इंडोलोगस आप अगर मंथली पढ़ना चाहते हो तो इंडोलोगस बहुत ही अच्छा सोर्स है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको स्पीडी पढ़ना है एग्जाम से पहले, ओके। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो देखो इकोनॉमिक्स में सीजीएल 2022 के मेंस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट, ये सब 5 ईयर प्लान, ये सब मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप देखो दो सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। एक देखो 30 पेज की पीडीएफ है, ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। ये एनसीईआरटी की ही समरी है एक तरह से समझ लो, ठीक है, और ये बेस्ट सोर्स है जो आपको इंटरनेट पे मिलेगा। वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो एक बुक की है। अगर आपको लगता है वो बुक आपको खरीदनी चाहिए तो आप वो खरीद सकते हो, बट आप पहले ये पीडीएफ देखो, ये बेस्ट पीडीएफ है। इसके अलावा आपको कुछ और कोई एनसीईआरटी रेफर करने की जरूरत नहीं है, इस पीडीएफ से आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स में आते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, वो आपको करंट अफेयर्स से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था कि आपको जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे कवर करने हैं, कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस आपको जो जीके पढ़ना है वो आपको पढ़ना कैसे है। अब जितना टाइम आपके पास बचा है उसमें आप क्या कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको हिस्ट्री से शुरू करना है, ठीक है। इस सर्कल में आपको सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करना है पढ़ना। उसके बाद साइंस आपको साथ ही साथ पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने मतलब एक साथ आपको हिस्ट्री, साइंस और स्टैटिक और करंट अफेयर्स, इन तीनों ही चीज़ों को टाइम देना है, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस बहुत ही वास्ट है, इसमें टाइम लगेगा। तो हिस्ट्री और साइंस आप एक साथ पढ़ते रहो। बाकी उसके बाद जब आपका हिस्ट्री खत्म हो जाए तो आप पॉलिटी पे मूव कर जाओ, जब आपका फिर पॉलिटी खत्म हो जाए तो ज्योग्राफी पे मूव कर जाओ, और लास्ट में आपको इकोनॉमिक्स पे मूव करना है। बाकी अगर आपका साइंस खत्म हो गया तो आपको रिविजन करना है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स आपको पढ़ते चलना है और रिविजन करते चलना है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे सीक्वेंस बता दिया। और अगर टाइमिंग की बात करें तो देखो हिस्ट्री आपको जो आपका बॉक्स है, इसमें अगर आप हिस्ट्री से शुरू करते हो तो आपको ये डेली इसमें आपको 1.5 घंटा देना है, ठीक है। 1.5 आवर आपको यहाँ पे देना है। 1 घंटा आपको डेली देना है साइंस के लिए, और 30 मिनट्स आपको डेली देना है स्टैटिक और करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। कभी आप स्टैटिक पढ़ लेना, मतलब ऑल्टरनेटली एक दिन आप स्टैटिक पढ़ लेना और फिर उसके बाद एक दिन आप करंट अफेयर्स पढ़ लेना, लेकिन आपको यहाँ पे 30 मिनट्स ही देना है। तो ये आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक। उसके हिसाब से एक बहुत ही रफ शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप जो मैंने आपको ऊपर बताया उस टाइमिंग को अगर आप फॉलो करते हो तो हिस्ट्री कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 महीने के आसपास का टाइम लग जाएगा।
साइंस भी कवर करने में आपको 2 महीने का टाइम लग जाएगा, लेकिन ये जो 2 महीने हैं आपके एक साथ हिस्ट्री और साइंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। स्टैटिक मैंने आपको बताया कि आपको ऑल्टरनेटली करना है, तो ये तो कंटिन्यूअसली करने वाली चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बाकी पॉलिटी अगर आपने ऐसे पढ़ा 1.5 घंटे रोज़ तो आपका 20 दिन में हो जाएगा, ज्योग्राफी भी आपका करीब 20 दिन में हो जाएगा, और इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें आपका 10 दिन का टाइम लगेगा। तो कुल मिला के अगर आप ये सातों सब्जेक्ट्स देखो तो आप लगभग 4 महीने में, ठीक है, 4 मंथ्स में आप एक बार कंप्लीट कर लोगे। इस शेड्यूल में जो आपका संडे का टाइम रहेगा वो आपका रिवीजन के लिए रहेगा। तो एक बार जब आप करोगे तो आपको 4 महीने का टाइम लगेगा। आप जब इसको रिवाइज करोगे तो ऑब्वियसली ये टाइम घट के 2 महीने का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे तो ये आपको लगभग 1 मंथ का टाइम लगेगा। तो यही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, ये जो इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैंने आपको बताई थी कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हो या आप कोई शेड्यूल कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी पढ़ने वाले हो, जो भी आप जीके पढ़ोगे आने वाले 2 3 4 6 महीने तक, उसको आप रिवाइज कर पाओ। आपको उतना ही मटेरियल पढ़ना है, ठीक है। तो यही मैंने आपको एडवाइस दिया था। तो आई होप कि जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।